गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल मनोज सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लाए हैं प्रतियोगिता परीक्षा का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आर.एस. अग्रवाल का, ये जो है दूसरा चैप्टर है और हम एचसीएफ बता रहे हैं, महत्तम समावर्तक। हम बता चुके हैं, इसका 3-4 वीडियो बेसिक बताए हैं। यदि नहीं देखें तो उसको निश्चित रूप से देखिएगा। आज हम इसको बहुत ही इजी वे में बताएंगे। पहले लॉन्ग प्रोसेस थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद आपको बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ऑप्शन से ही आप छांट लीजिएगा। अब देखिए, हम चलते हैं, सबसे पहले समझाते हैं कि थोड़ा सा हम बेसिक बताएंगे ताकि दोनों सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अब मान के चलिए कि हम महत्तम बताए थे 2 विधि से, एक बताए थे गुणनखंड विधि और दूसरा जो हम बताए थे भाग विधि से बताए। अब मान के चलिए 12, 15, 21 का यदि कह दे कि मौसो निकाले, क्या महत्तम समावर्तक निकाले, तो इसको हम खंड करके किस तरह से निकालते हैं? 12 का खंड करते हैं, 1 दूना 2, दूना 4, तिया 12, इसका खंड हो गया। 15 का खंड करते हैं तो 1 गुना 3 गुना 5 खंड हो गया। 21 का खंड करते हैं तो 1 गुना 3 गुना 7, इस तरह से हम खंड करते हैं। और कॉमन जो फैक्टर, कॉमन का मतलब जो सब में मिलता है, उसको हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए, इसका जो है कॉमन 1 आ रहा है, और देखिए 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है, 2 इसमें है, ये दोनों में नहीं है, 7 भी किसी में नहीं है। कॉमन के मतलब तीनों में होना चाहिए, वही आपका कॉमन फैक्टर होगा, यानी ये आपका निकल के आ गया 3। इस बात को आप समझ गए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इसी तरह से हम बनाएंगे, समझाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कह रहा है कि 3 संख्याओं में 41:47:53 का अनुपात है। यदि उसका महत्तम समावर्तक 4 है तो संख्या क्या है? संख्या को निकालना है। अब देखिए, हम यदि मानते हैं, माना कि अनुपात बराबर क्या मान लेंगे? 41x अनुपात 47x अनुपात 53x है। अब देखिए, यहाँ महत्तम समावर्तक जो दिया है, मौसो बराबर यहाँ दिया है 4। क्या दिया है? 4 दिया है, यानी x का मान यहाँ निकल के आ जाएगा 4। अब क्या करना है? 4 निकल के आया है तो इससे पता चल रहा है कि सब में ये 4 इससे गुना हुआ होगा, इसमें भी 4 से गुना हुआ होगा और इसमें भी 4 से गुना हुआ होगा। यानी कहने का मतलब 41 गुना 4, 1 चौक 4, और इसको 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 164। अब फिर आएगा क्या? 47 गुना 4 करेंगे, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18। इस तरह से अब 53 को 4 से हम गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 20 1 21। अब देखिए, संख्या मेरा निकल के आ गया 164, 188 और 212। ऑप्शन में देखिए कहाँ है? अब देखिए, इसमें 60 से शुरू है, 168 है, 60 है। ये तो ऐसा ही ऑप्शन से छटा रहा है कि तीनों में नहीं है। ऑप्शन ये मिल रहा है आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इतना भी लिखने का जरूरत नहीं होगा कि माना के अनुपात इतना इतना, ये कुछ नहीं करना। सिर्फ यहाँ देखना है हमको कि महत्तम समावर्तक कितना दिया है? 4 दिया है। कुछ नहीं करो, इसको 4 से सब में गुना कर दो, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 का 4, 4 चौक 16, 164 शुरुआती में होना चाहिए। देखिए, ये तीनों में नहीं है, निश्चित रूप से आंसर डी मार के निकल जाइए। अगर 164 किसी ऑप्शन में रहता तब उसको हम क्या करते? चेक करके देखते, यानी तीनों को ऑप्शन को देख लेते ताकि ये रिक्वायर्ड आंसर सही होता। अब आगे वाला देखिए, इसमें जो दिया है इसी तरह से इसमें भी दिया है। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है। यदि उनके महत्तम समावर्तक 17 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में क्या अंतर है? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में क्या अंतर है?
पहले लॉन्ग समझ लीजिए, उसके बाद बैटरी शॉर्ट। यानी मानेंगे, माना कि संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 3x अनुपात 5x अनुपात 9x है। इस तरह से अब देखिए मौसो यहाँ दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 17, यानी x का मान निकल के आ गया कितना, 17। अब क्या करेंगे, 17 में सब से गुना कर देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगा 3x बराबर 3 गुना 17 करेंगे तो 51 आ जाएगा। दूसरा है 5x, यानी 5 गुना 17 करेंगे तो 85 निकल के आ जाएगा। तीसरा है 9x, यानी 9 गुना 17 करेंगे तो 17 नमा 153 निकल के आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में क्या अंतर है। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसको घटा दीजिएगा तो देखिए निकल के आ रहा है 102। कितना निकल के आ गया आंसर रिक्वायर्ड, 102। अब देखिए ये तो बनाए लॉन्ग प्रोसेस से, अब देखिए इसको बाय ट्रिक से यदि हम बनाएंगे, बाय ट्रिक अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 है। यदि उनके महत्तम समावर्तक 17 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए बड़ा कौन है, बड़ा है 9 और छोटा है 3। 9 में से 3 घटा देंगे 6 हो गया। और महत्तम समावर्तक कितना दिया है, 17 दिया है। 17 गुना 6 करेंगे तो 102 यही निकल के आ जाएगा, 102 यही निकल के आ जाएगा। हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, यही सिर्फ देख लेंगे क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। तो अंतर वाला सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यहाँ 9 होगा और छोटी संख्या कितना होगा 3x। दोनों में यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 में 17 से महत्तम जो दिया है महत्तम समावर्तक 17 गुना 6 कीजिएगा तो 102 निकल के आ जाएगा। योग कहेगा जोड़ रहेगा तो दोनों को जोड़ के फिर उसी से 17 से गुना कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। जय हिंद।